नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं एक शराबी हूँ। हाँ हाय जयंत भाई। धन्यवाद। सिर्फ ईश्वर की असीम कृपा है, एक सुंदर कार्यक्रम। मेरा निर्धारित लक्ष्य को बनाने के लिए जो मेरे को संघर्ष साहस करना पड़ता है और मदद मांगनी पड़ती है, जिसकी बदौलत आज शराब के जानलेवा गुट से दूर रहने में कामयाब हुआ हूँ दोस्तों। जिसका श्रेय आप लोगों को जाता है और इसकी आनंद की अनुभूति मुझे और मेरे परिवार को होती है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मैं मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक सब बाजू से शून्य था। मेरे को लगता ही नहीं था कि बिना शराब का भी जीवन हो सकता है, या तो ईश्वर ने मेरे को जो मेरा निर्माण किया है वो शराब पीने के लिए ही किया है। ऐसी दृढ़ संकल्पना के साथ जीने वाला देवेंद्र कई बार शराब से दूर रहने की जो घर वालों के, दोस्तों के, समाज के प्रयत्न थे, उसके बदौलत कभी कामयाबी नहीं मिलने की वजह से मैं सोचता था कि मेरे पीछे ये लोग खाली पीली समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस दिन मेरे को पीने की सोच आई थी, मैंने पिया था, उसी तरह एक दिन मेरा ईश्वर मेरे में ऐसी सोच डालेगा कि तू नहीं पी सकता है, और उस दिन से मेरी शराब बंद हो जाएगी। ये मेरा जीवन बन गया था। मेरे को लगता था कहीं ना कहीं ईश्वर मेरे को एक बार मौका देगा शराब से दूर रह के दुनिया देखने का। क्योंकि दोस्तों, शराबीपन में जो मैंने देखा था, मैं कीड़े की माफक जी रहा था। मैं मेरे परिवार की दयनीय हालत, सामाजिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था सब देख के ऐसा सोचता था मेरे जीने को कोई अधिकार नहीं है मेरा। फिर भी मैं जीने की कोशिश करता था, वो भी मौत के रास्ते पे चलते हुए जीने की कोशिश कर रहा था। यानी पूरा जैसे हवा के विरुद्ध चल रहा था मैं। और मैं सोचता था कि कहीं ना कहीं मैं कामयाब होके दिखाऊंगा। दोस्तों, किधर नंबर नहीं लगा, और मैं आज मानसिक रूप से पूरा सड़ गया था दोस्तों। कि कभी मेरे में अच्छी सोच आती ही नहीं है। लोगों के ऊपर दोषारोपण करना, लोगों की निंदा करना, लोगों की गलतियां निकालना, लोगों के बारे में अलग अलग बातें करना, लोगों के चरित्र उछालना, जो एक मानवीय कृत्य ही नहीं है वो मैं करता था दोस्तों। और अपने आप को एक बहुत सीधा साधा देवेंद्र है, सिर्फ नशा करता हूँ तो थोड़ी बहुत गलती है तो समाज परिवार को माफ करने देना चाहिए, ऐसी सोच वाला व्यक्ति था मैं। कई प्रयत्नों के बाद जब शराब नहीं छूटी और मेरी घरवाली मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में लाई दोस्तों, मेरे को भी नहीं मालूम था अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है, मेरी घरवाली को भी नहीं मालूम था। उसको सिर्फ इतना बताया गया है कि बहन आप इधर जाके ट्राई करो, कुछ नंबर लग सकता है। और दोस्तों, मैं मीटिंग में गया, मैंने शेयरिंग सुनी, और वहां जो पूछा गया कि आपको शराब की तकलीफ है क्या, मैंने बोला ये तो साला मैं तो इतना कांड करके आया हूँ, तूने क्या किया, तेरे पास पैसा है क्या, कौन सी पीता था, कुछ पूछा नहीं, और शराब के बारे में पूछा तो हाँ बोल देता हूँ, मेरा काम पड़ जाएगा। और दोस्तों, मैंने हाँ बोल दिया और मैं शेयरिंग सुन रहा था। और कई कई बार जो पहला शेयरिंग हुआ था, जो सदस्य शेयर कर रहा था, वो बोलता था ये ना इलाज बीमारी है, जिंदगी भर नहीं मिटने वाली बीमारी है, मगर उसका एक आध्यात्मिक उपचार है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है। मैंने सोचा ये सब लोगों को न कोई जीवन में मेरी जितनी कठिनाइयां नहीं आई होगी, थोड़े बहुत पिए होंगे और पढ़े लिखे लगते हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, तो सब समझदार लोग हैं तो छूट गई होगी। सुन लेने में क्या जाता है अपने बाप का। और उसने जब बोला ना कि ना इलाज बीमारी है, मैंने मेरी बीवी का पैर के ऊपर दबा के हाथ पकड़ के उसको कस के बोला, देखा ना, शराब पीते हो, शराब पीते हो, बीमार व्यक्ति है, शराब के बिना नहीं जी सकता हूँ, ये लोग बोलते हैं, समझ नहीं रही क्या। और मेरी बीवी ने बोला अच्छा अच्छा तुम सुनो। और मैं प्लान बना रहा था कि अभी मैं कितना पीऊंगा, कब पीऊंगा, क्योंकि अब तक घर वाले को मालूम नहीं था कि बीमारी है। अभी तो मेरी बीवी ने सुन लिया है, अभी तो मेरा रास्ता खुला हो गया। मगर दोस्तों, मालूम नहीं मीटिंग रूम में ऐसा क्या हुआ, मेरे को कुछ मालूम नहीं। मैं उसको चमत्कार भी नहीं बोलूंगा, मेरा जीवन परिवर्तन भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत ही नहीं थी। जो सभासद जो एक ही विरासत को अंदर मेरे को शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, उसके अनुभव के जरिए दोस्तों पहली मीटिंग से ही मैं शराब से दूर हो गया। जो देवेंद्र 10 मिनट नहीं शराब से दूर रह सकता था, वो पहली मीटिंग से ही शराब से दूर हो गया। मगर दूर होने के बाद वो ही जो शराबीपन में धंधा करता था, वही धंधा चालू कि अपन तो सबसे ब्रिलियंट आदमी,
एक ही बार में समझ में आ गया, ये लोग तो बार बार स्लिप हुए हैं, ये लोगों को तो मीटिंग करना पड़ता है। मेरे को समझ में आ गया, मेरे को नहीं करने का कुछ। और मैंने क्वेश्चन आंसर चालू कर दिया कि भाई आपने बोला बीमारी है, मैंने मान्य कर लिया, मगर मेरे को कितना परसेंट लगी है वो बताओ ना। वो हिसाब से मीटिंग करूं, वो हिसाब से कार्यक्रम करूं, नहीं तो मेरे को आप लोग जो करते हैं वो करने की जरूरत क्या है। मेरे पास तो पैसा नहीं है, साधन नहीं है, छोटे गांव में रहता हूँ, तो मीटिंग करने को रोज रोज क्यों आऊं मैं। ये किताब रोज रोज क्यों पढूं मैं, जब मेरे को, मैं शराब ही नहीं पी रहा हूँ। और संस्था जब बोलती है कि भाई साहब आपकी सिर्फ शराब से दूर होने की इच्छा चाहिए, मैंने शराब से दूरी बना ली है। मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, क्योंकि परिवार वाले ने ऐसा बताया था कि मैं कितनी भी बड़ी गलती करता था, कुछ काम का नहीं था, काज का नहीं था, दुश्मन अनाज का था मैं, फिर भी बोलते हैं आप अच्छा है शराब नहीं पीते ना, बस बाकी सब हम देख लेंगे। मेरे तो वो दूध में दही में पैर चारों ओर से, मेरा तो किस्मत खुल गया था। क्योंकि यहाँ से जो स्लोगन दिए थे, फोल्ड का स्लोगन दिया था, हंगर एंगर लॉन्लीनेस टायरनेस, उसका उल्टा मतलब लिया। घर में खाने का वादा था और बोलता था मेरे को बटाका पोहा खाने का है, अगर नहीं दिया तो मैं शराब पी लूंगा। तो वो इधर उधर से मांग के बनाती थी। पिताजी बोलता था कि खेत पे जाओ, मैंने बोला है कि ये लोगों ने बोला है कि भाई अकेला मत रहना और जरूरत से ज्यादा काम मत करना, अगर थक गया तो मैं पीछे आ जाऊंगा। तो बोला तू घर पे बैठ। यानी दोस्तों सब स्लोगन का उल्टा लेखा जोखा बना के मैं अपना जीवन जी रहा था। मीटिंगों में जाके अच्छी अच्छी बातें करता था कि ये में आने से मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है, तुम्हारी देखो। ये बोलता है व्यक्तिगत विकास एक ही एकता पर आधारित है, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, ये के अंदर सबको अपने अपने हिसाब से करने का हक है, और मैं जो करता हूँ वही सर्वोपरि है। ऐसे मेरी मानसिकता बन गई दोस्तों। मैं मान्य करने को तैयार नहीं था, मगर शेयरिंग को मैं जब सुनता था, उसमें जो पहला स्लोगन जो मैंने सुना, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि तेरे को जो मिला उसका फायदा है या उसका प्रभाव या उसका उपयोग तेरे परिवार में होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम इधर रोगी लोग, बीमार लोग इकट्ठा होते हैं, वैसे तेरा जो परिवार को जो बीमारी लगी है उसको तेरे अलावा कोई सहाय नहीं कर सकता है। तो मेरे को तो और पंख लग गया भाई साहब। ये परिवार को अब तक इन लोगों ने अपनी मर्जी से जिया, मैं तो पी के घूमता रहा। अभी मैं नहीं पीता हूँ, तो अभी देखो मैं कैसे उसको चलाता हूँ। नहीं समझ में आया था कि मैं कार्यक्रम में जुड़ा था, या मेरा उपचार कर रहा था, या सुधारा की प्रक्रिया में जुड़ा था, और या तो अपने आप को संवारने की कोशिश कर रहा था। मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मैं सिर्फ शराब नहीं पी रहा था, मगर ये लोगों की शेयरिंगों से अच्छी अच्छी चीजों का आबेहूब नकल करके मेरे जीवन में जो घटित होता था उसको प्रस्तुत करता था मीटिंग रूम के अंदर। और ये लोग मेरी तारीफ करते थे कि ये भाई के अंदर देखो कितने कम समय में कितना परिवर्तन आ गया। अक्सर असो प्रोग्राम का पालन करता है, दूसरों को मदद करता है, नियमित मीटिंग करता है, 10 मिनट जल्दी आता है, 10 मिनट लेट जाता है। और दोस्तों ये जो हल्कापन महसूस करने की वजह, मेरा हलकटपना बाहर आ गया ज्यादा था। मैं पुराने सदस्यों को जो 10 साल से ऊपर सोबर थे उसको बोलता था, अरे आपको जेलसी हो रही है क्या, आपने ये सब किया होता तो आपके नसीब में भी ये होता। और उसमें कई कई 25 साल सोबर मेंबर आते थे, वो बोलते थे अरे देवेंद्र, मैंने हम लोगों ने 25 साल में नहीं पाया, वो तूने 1 साल में पा लिया। मेरे को ऐसा लगता था यार, क्या किताब में लिख के गए हैं वो लोग। कभी कभी किसी को जल्दी मिलता है, कभी कभी किसी को देर से मिलता है, तो मैं जल्दी वाले कैटेगरी में शायद एक ही मेंबर हूँ। और दोस्तों जो अज्ञात घमंड बिल्डअप होता था, मैं किसी के साथ देर का व्यवहार नहीं करता था, मगर मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, और मेरे को जो मेरा कन्विंसिंग पावर है उसका वो लोगों को ऊपर हमेशा प्रभाव रहना चाहिए, वो मेरी सोच रहती थी दोस्तों। मगर ये उच्चतर शक्ति का कॉन्सेप्ट आया बीच में, और प्रेयर की शुरुआत यह ईश्वर से होती है। तो मैंने बोला ईश्वर के नाम से शुरुआत करते हैं और बाद में बोला जाता है कि उच्चतर शक्ति पे भरोसा करो। अरे भाई मैं तो शराब से दूर हूँ, मेरे को क्या जरूरत है, मैंने मेरे ईश्वर को पा लिया, और मेरे ईश्वर ने बुलाया इसे, ये तो मैं आया।
और अभी मेरा जतन करना काम उसका है, वो जो बोलेगा वो मैं करेगा। मगर दोस्तों ये आध्यात्मिकता चीज जब मैंने शेयरिंगों में सुनने लगा, किताबों में पढ़ने लगा, और एक बहुत अच्छे ओल्ड टाइमर के साथ बैठ गया मैं, तो मेरे को जो अनुभव हुए थे वो मैंने शेयर किया। तो उसने बोला, देवेंद्र, ये जो कार्यक्रम है ना, कभी हम लोग भावनात्मक रूप से हिल जाते हैं, कभी धार्मिकता से हिल जाते हैं, कभी आर्थिकता से हिल जाते हैं, कभी पारिवारिकता से हिल जाते हैं। मैंने बोला, क्या बोलने चाहते हो आप? तो मेरे को बताया, ये सब चीजों के ऊपर आध्यात्मिकता है। किताबों में लिखा है दोस्तों कि आध्यात्मिकता का कोई मापदंड नहीं है। किसको आध्यात्मिकता बोल दी जाती है, वो मेरे जैसे शराबी को नहीं समझ में आता था। अगर किताब में लिखा है, धार्मिक लोग भी जो आध्यात्मिकता की ओर जाने का कोशिश करते हैं, आप उन लोगों को भी सुनो। मैं समझ नहीं पाया क्या करना चाहिए मेरे को, मगर तब जाके आध्यात्मिकता के बारे में जो सबसे बड़ा सेंटेंस है ये के प्रोग्राम में, कि तुम तुम्हारे अंदर आया हुआ आध्यात्मिक बदलाव या आध्यात्मिक जागरण दूसरे के ऊपर नहीं ठोक सकते हो, सिर्फ अपने आप पे यूज कर सकते हो। मैं समझा नहीं पहले क्या करना चाहिए। जब ध्यान से प्रोग्राम में अंदर घुसा, पता चला कि शराब से तो मेरे को दूर रहना है, दूसरे लोग तो सिर्फ मदद कर रहे हैं, सुझाव दूसरे लोगों के पास, समाधान तो मेरे पास है। अभी मेरे अंदर शांतता नहीं रहेगी, मेरे अंदर स्वस्थता नहीं रहेगी, और मेरे में समान अवस्था नहीं रहेगी, तो मैं कभी भी गलती कर सकता हूँ। कभी पैसे के मामले में कुछ हो जाएगा और मैं शॉर्टकट ढूंढने का कोशिश करेगा, तो वो जो शॉर्टकट ढूंढता हूँ वो आध्यात्मिकता नहीं है ना। आध्यात्मिकता का खर्चा नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो आर्थिकता में जी रहा हूँ। आध्यात्मिकता तो मेरे को मेरे ईश्वर से जुड़े रखने के लिए है। और अगर मेरा ईश्वर मेरे को जो प्रदान करता है, तो मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उसकी भावनिक जो अवस्थाएं है, वो मेरी वजह से उसको हानि नहीं पहुंचे। या तो उसकी जो मेरी ओर से जो खेलना रहता है, उसको जो मैं उपयोग में आना चाहिए, वो सुचारू रूप में उसको उपयोग में आऊं, ये करने का मेरा दायित्व बनता था। मैं बहुत कम समय में दोस्तों सर्विस में लग गया था। सर्विस यानी कोई चेयरमैन बनना, ट्रेजरर बनना, ग्रुप चलाना, ब्लैक बोर्ड लिखना, ये सर्विस नहीं है। मेरे को ईश्वर संचालित ग्रुप के अंदर बैठने के बाद जो मौका मिलता है मैं करता हूँ क्या। जबकि मेरे को ऐसा था कि मेरे को, जैसे हमारे सोमेश भाई ने बोला वैसा, मेरे को शेयरिंग देनी ही चाहिए, मेरे पास बहुत अनुभव है। और जब मेरे को शेयरिंग मिलती थी, तो मैं या तो किसी बंदे की बायोग्राफी जानता था, उसके ऊपर टारगेट करने की कोशिश करता था दोस्तों। आप ऐसा मत समझना मैं इतने जो एक स्टेज पे पहुंचा हूँ वहां तक मैंने गलतियां नहीं की है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है, मगर वो आप लोगों ने मुझे माफ किया, इसके लिए मेरे ईश्वर ने आप लोगों को सामर्थ्यवान बना के रखा है। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे को रोका टोका होता, तो ये देवेंद्र अपने जीवन को खुशी से नहीं जी सकता होगा। मगर दोस्तों ये आध्यात्मिकता का जो कॉन्सेप्ट था मेरे जीवन में इतना ही था। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, दूसरी औरतों के साथ संग नहीं करना। मगर ये तो सामाजिकता है दोस्तों, पारिवारिकता है। आध्यात्मिकता क्या है? खराब से दूर रहने के लिए मैं बोलता हूँ कि आध्यात्मिक प्रोग्राम है। और जो मैंने कदम किए थे, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यक्तिगत हानियां, खामियां, नुकसान ढूंढने के लिए किया था। मैंने आध्यात्मिक पाने के लिए प्रोग्राम नहीं किया था। मगर ये करते 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 जब दूसरों के साथ में व्यवहार अच्छा करने लगा, तभी मेरे को एक चीजें समझ में आई जो किताब में लिखी है, कि मैं वापिस पुनः उपयोगी नागरिक बन सकता हूँ। नागरिक बन सकता हूँ। मैं एक व्यक्ति बन के किसी को लीड नहीं कर सकता हूँ, नहीं परिवार को लीड कर सकता हूँ, नहीं समुदाय को लीड कर सकता हूँ, न्यू कमर को लीड कर सकता हूँ, नहीं मेरे स्पॉन्सी को लीड कर सकता हूँ, नहीं मेरे स्पॉन्सर के साथ लीडरशिप की बात कर सकता हूँ। क्योंकि आदान प्रदान का शब्द मैं समझता ही नहीं था। और दोस्तों आहिस्ते आहिस्ते मेरे जीवन में जो बदलाव आने लगा,
मैं क्या करता था यार, मीटिंगों में जाके बोलता था मेरे साथ इतनी अनहोनी हुई तो ये मैंने शराब नहीं पिया। क्या उपकार किया मैंने यार, मेरे को ये ने बाल बाल जितना आप लोगों के अनुभव के जरिए रास्ता बताया था, अभी वो रास्ते से मैं बच गया तो क्या मेरे कोई मीटिंग में जाके उपकार की भाषा में शेयर करना कि मेरे साथ इतना हो गया तो भी मैंने शराब नहीं किया। मेरे को बहुत ताज्जुब लगने लगा कि मेरे से शब्द क्यों नहीं निकल रहे मुंह से। सब लोग बोल रहे हैं कि मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम आया और स्पॉन्सर के साथ बात किया और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैं ऐसा सोचता था वो मीटिंग में क्यों आता है भाई साहब, जब तेरे स्पॉन्सर से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हमारे को सुनाने को क्यों आता है तू। दोस्तों सही था, क्योंकि आध्यात्मिकता नाम का वर्ड जरा भी फिट नहीं था, क्योंकि उसके पहले मेरे जीवन में लीडरशिप, मैं जो करूंगा वो किसी सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं सब जानता ही हूँ, ये सब मेरे दिमाग में भरा पड़ा था। मैं लोगों की गलतियां निकालने के लिए मानसिक रूप से, चाहे वर्तणुक रूप से या वैचारिक रूप से ज्यादा तैयारी रहता था। मेरा खुद का ठिकाना नहीं था, मगर लोगों को बताना चाहता था कि मैं बड़े बड़े मेंबरों को पहचानता हूँ, मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा हूँ, रेगुलर मीटिंग करता हूँ और अपने कोई झंझट मारी नहीं चाहिए, जिसको जो करना है वो करे, मैं मेरे रास्ते पे सही चल रहा हूँ। मगर ये शब्द बोलने से मैं अकेला पड़ जाता था, ये मेरे को मालूम नहीं था दोस्तों। ये है आध्यात्मिकता के, जब मेरे को बोला, मेरे को एक धागे की तरह लिया है और सुई में परोने के लिए बोला है कि एकता, सेवा और मुक्तता में तू जुड़ा रहे। तेरे को जुड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं बोला है, क्योंकि मैं अकेला आया था, मेरे को ये चीजों में उपचार करवाना है तो मेरे को जुड़ना पड़ेगा। मैं जुड़ा, मगर कैसे, मेरी शर्तों पे कि मैं यही करूंगा, इतनी मीटिंग ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करवाऊंगा। ये सेवा का भाव दोस्तों पहले से था मेरे में, क्योंकि मैं गांव में भी बहुत आगे था सब कार्यों में। मैं छोटी सी उम्र से पांडुरंग शास्त्री के स्वाध्याय परिवार में जुड़ा हुआ था। सुबह 4 बजे उठ के प्रभात फेरी पढ़ता था, स्वाध्याय करता था, मेरे को पूरी गीता कंठस्थ थी, सब भजन कंठस्थ था। और लास्ट लास्ट में आसाराम को गुरु गुरु किया मैंने, तो मैं सब अनुष्ठान किया, तो मैं बहुत बड़ा संत बन गया था दोस्तों। और उसमें शराब चली गई तो मेरे को ऐसा लगा अभी तो मेरे जीवन में कोई मेरे को रोकने टोकने वाला नहीं है। और प्रोग्राम में है तो मेरे को सिर्फ इतना बताया है, मानसिक बदलाव का कार्यक्रम है, मेरी आध्यात्मिकता कैसे पता चलेगी किसी को। दोस्तों यहाँ पे मैं मार खा गया था, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया में जितना भी कार्य करता हूँ, आज बोलने में मेरे को शर्म नहीं आती है, चाहे मैं पारिवारिक संबंध की बात करता हूँ, मेरी मिसेज के साथ जो व्यवहार करता हूँ, बेटी के साथ, बेटे के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, दुनिया के साथ, वो एक सामाजिक व्यवस्था है। वो उसमें से किसी को भी आध्यात्मिकता के बारे में मालूम नहीं है। हाँ, उसको सुचारू रूप से व्यवहार कैसा करना है वो मालूम है। मगर मेरे को ये कि कार्यक्रम ने जो बताया, देवेंद्र तू गलती का पुतला है, तेरे से गलती हो सकती है, या तो समझने में, स्वीकारने में, या तो फिर उसको रिप्लाई देने में। ये रिप्लाई यानी सहयोग। मैं क्या सब व्यक्ति को सहयोग दे सकता हूँ क्या? मेरे को जो अच्छा लगता है, मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है, मेरी वाहवाह होती है, और मेरा बीमारी का जो पोर्शन था, आज भी है दोस्तों, था ऐसा बोल दिया, माफ करना मुझे, कि मनी, पावर एंड सेक्स, ये 3 चीजों के अंदर आज भी मेरे को थोड़ी सी सराहना मिलती है। मैं मेरे परिवार को साथ पे रखते हुए मैं बहुत अच्छा सेवाभावी कार्य कर हूँ, या तो बहुत अच्छा प्रेमी हूँ, या तो बहुत अच्छा दानी हूँ, ये बताने की कोशिश करता हूँ। ये आध्यात्मिक अधःपतन नहीं है, ये जो मेरी गढ़न है, ये जो लोगों की मेरे तरफ से सुचारू रूप से चीजें प्राप्त करने की जो वृत्ति है, वो लोग मेरे को यहाँ से हिला के अपना काम करके निकल जाते थे। और मेरे को ऐसा लगता था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मेरे पास क्या था, भगवान ने दिया है तो थोड़ा मैं उसको दूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से मेरी बीवी मेरे को किधर प्यार करती थी, आज वो भी करती है और दूसरे के साथ भी मैं बात कर सकता हूँ। क्या आध्यात्मिकता थी।
जी, मेरी आध्यात्मिकता को बाल जितना भी ठेस नहीं पहुंच रहा था, मगर मेरे जीवन को जो शैली के हिसाब से जीना पड़ने वाला था, उसके अंदर सिर्फ शराब से दूर रह के मैं दूसरे चीजों को गंवाने की नौबत तैयार कर रहा था। और प्रोग्राम बोलता था कि भाई ये सब चीजों का नतीजा शराब है। मेरे को दिखता था सब, मगर मैं ऐसा सोचता था कि मैं जो करता हूँ ना, वो निमित्त में करता हूँ। ईश्वर की इच्छा है वो तो मैं करता हूँ। मेरे समुदाय को तकलीफ नहीं है, मेरे परिवार को तकलीफ नहीं है, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं अपने बल पे कर रहा हूँ। यहाँ क्या होता था दोस्तों, जो आध्यात्मिक अधःपतन शब्द लिखा है, यानी मैं जो कोई निर्णय लेता था, उसमें तमाम निर्णय ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मेरी इच्छा से लेता था कि ये मैं कर सकता हूँ, यही मैं करूंगा, और ऐसा करने से ही मेरे जीवन में शांतता आएगी। और दोस्तों, मैं सेवा करता था, डेलीकेट था, मेरे पास अच्छा सा अनुभव था। नॉलेज नहीं था मेरे पास, क्योंकि उस टाइम पे किताबें ये सब लैंग्वेज में नहीं थी। मेरे पास अनुभव था, मगर जब मैं बोलता था तो सामने वाला जब मेरी बात काटता था तो मेरे को ऐसा लगता था ये लोगों को मालूम नहीं ग्राउंड लेवल पे क्या काम होता है। मगर वहां मेरी आध्यात्मिकता जीरो हो जाती है, क्योंकि प्रोग्राम जो बोलता है जिसके पास जो है वो देगा। अगर तेरे पास है तो तेरे को उसको रखने का तरीका है क्या तेरे पास? तेरी बात अगर किसी को मान्य करवाने का है, तो जो एक के धारा धोरण है वो धारा धोरण का तू जीवन के सभी क्षेत्रों में पालन करता है क्या? चंद 5 लोगों के बीच में बैठ के तू बोलता है ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तूने कभी ए को ए एज अ होल करके देखा है क्या? दोस्तों, आहिस्ते आहिस्ते मेरे को समझ में आने लगा कि 12वें कदम में जो लिखा है कि ये सब करने के बाद तेरे अंदर जो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुए, वो जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू करने का प्रयत्न किया। दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने किताबें पढ़ी थी, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि आध्यात्मिकता और भावनिकता, ये दोनों चीज ऐसी है कि मेरे जैसे शराबी को या तो आत्मदया में लेके जाती है, या तो ब्रह्मात्मक जीवन जीने को प्रेरती है, या तो घमंड पैदा करती है, या तो मेरा वर्तन तोछड़ी या अनिच्छनीय हो जाता है। मेरे को लगता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, मगर किसी को भी पसंद नहीं है मेरा कार्य। और जो कार्य मेरे दोस्तों को पसंद नहीं है, तो मेरे ईश्वर को कैसे पसंद आएगा? अगर मेरा ईश्वर नाराज रहेगा, तो मेरे जीवन में जो खुशी मिली है, जो समृद्धि मिली है, जो संपत्ति मिली है, कैसे टिकेगी? दोस्तों, वो चीज इसीलिए बताता हूँ कि संपत्ति का सबसे बड़ा अगर कनेक्शन है प्रोग्राम के जरिए मेरे अनुभव से, तो अगर मेरी मानसिकता का अगर मैं दुरुपयोग करता हूँ, तो मेरी शारीरिकता के अंदर प्रभाव होता है, और शारीरिक रूप से मैं अस्वस्थ होना चालू हो जाता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को खाना नहीं जाता है, जी नहीं। मेरे शारीरिक बदलावट की वजह से मेरा जीवन जो ध्वस्त होने वाला है, मेरी वैचारिक मतभेद जो बढ़ रहे हैं, मेरी वैचारिक कार्यशैली जो बढ़ रही है, मेरा ईश्वर मेरे को संकेत देता है। मगर मेरे जैसा अंदर शराबी ये चीजों में मान्य नहीं करता है दोस्तों। क्योंकि मेरा से 4 साल के बाद जो मेरा शारीरिक स्वास्थ्य हो गया था, मेरे को क्रॉनिक पेंसियाटिस हुआ था, तभी मेरे को पता चला जो किताबों में शब्द लिखा है ना, कि कोई भी चीज शराब से दूर रहने के लिए कारगर नहीं हुई। तब एक आध्यात्मिक संदेश बिल साहब को मिला, और एक आध्यात्मिक कार्यक्रम की रचना हुई। इसमें से कई चीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, उधर क्यों नहीं सफलता मिल गई? क्योंकि उधर आर्थिकता, सामाजिकता और शैक्षणिकता के ऊपर ही ध्यान दिया गया। और यहाँ आने के बाद मेरे को जो मिला, वो मेरे को बांटना है, बताना नहीं है कि भाई आप मेरे बारे में क्या जानते हो, 23 साल हो गया, मेरे को सब मालूम है। भाई सब मालूम है तो मीटिंग में क्यों आता हूँ मैं? मेरे को क्या जरूरत है? अगर मेरे को ये ब्रह्मात्मक स्वभाव अगर मेरे दिल में फिट कर दूंगा, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं नियमित मीटिंग करता हूँ, मेरे को कुछ चिंता नहीं है।
और प्रोग्राम क्या बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरे जीवन में जो मेरा जीवन चलाता था शराब, वो शराब नहीं है ना। तो दोस्तों, आज जो मेरी अधोगति करने के लिए जिम्मेदार जो चीज है ना, जो शक्ति है आपके द्वारा मिली है, उसको मैं मेरे हिसाब से चलाने का कोशिश करेगा। तो दोस्तों, शराब के दरमियान जो नुकसान हुआ ना, उससे 1000 गुना नुकसान मैं बिना शराब पिए कर सकता हूँ। ये जो जानकारी मेरे को मिली, वही सही आध्यात्मिकता है कि मेरे जैसे शराबी को, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये बताया है। मगर क्यों नहीं करना वो नहीं बताया, क्योंकि हमारे जैसे शराबी जो नहीं करने का बोलता है वो चीज पहले करता है। मैं भी ऐसा ही हूँ ना। मेरे को बोला गया था कि आध्यात्मिक संदेश और संदेश में फर्क है। तेरा आध्यात्मिक सुझाव तू किसी को दे सकता है, तेरा आध्यात्मिक बदलाव किसी को बता सकता है, मगर तेरी आध्यात्मिकता किसी पे थोप नहीं सकता है। और ये चीजें समझने के लिए दोस्तों, मैं कई कई जगहों पे गया हूँ, कई आध्यात्मिक लोगों को मिला हूँ, कई मनोचिकित्सक को मिला हूँ मैं। मगर आध्यात्मिकता का जो एक के अंदर मेरे को जो समझ में आया, नम्रता और विनम्रता। अगर मैं, मेरे को जो जीवन मिला बिना शराब का, उसको जीने के लिए क्या मैं लोगों को उपयोगी करने का भाव रखता हूँ क्या? वन डे टाइम के हिसाब से क्या मैं मेरे शरीर, मेरा शब्द, मेरा परिवार किसी को मदद रूप होने के लिए तत्पर है क्या? और वो तत्परता को ईश्वर वो सेवा कार्य में परिणित करने का मौका देता है क्या? अगर देता है तो हम लोग हमारी इच्छा चलाते हैं क्या? मैं मेरे परिवार की बात कर जी। आज 23 साल के बाद भी आज हम लोग ये कार्य करने को पूरा परिवार कटिबद्ध है, क्योंकि पता चल गया है कि भाई साहब, ये संगठन अगर ये का है तो अब मैं शराब से दूर रहता हूँ, तो मेरे परिवार के अंदर अगर कोई भी चीज के अंदर अगर हमारे बीच में मतभेद रहेगा, मतभेद रहते हैं, नहीं रहते नहीं, ऐसा नहीं है, उम्र के हिसाब से रहते हैं, शौक के हिसाब से रहते हैं, समझ के हिसाब से रहते हैं। मगर उसमें अगर सब लोग ये सोचेंगे मेरे परिवार में कि हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, नतीजा क्या होएगा? ईश्वर की कृपा, ईश्वर का सुझाव, ये मिलना बंद हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले बोला, वैसे भावनात्मक रूप से हम अपने आप को अच्छा प्रस्थापित करने की कोशिश में दोस्तों ईश्वर से आहिस्ते आहिस्ते दूर होते जाएंगे। हमारा ईश्वर भी इतना प्रेमाणु है ना भाइयों, कि हम गलती करते हैं ना, तो भी हमको सुधरने का मौका देते हैं। मगर मेरे जैसा बेवड़ा ये सोचता है, अरे ऐसे तो कितने लोग करते हैं, मैं करता हूँ तो क्या फर्क पड़ा? दारू में तो 100% करता था, अभी तो 10% किया। दोस्तों, ये सब जो आज बोलता हूँ ना, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है दोस्तों। सोब्राइटी में भी सोसाइटी का ठोक आया था, सोब्राइटी में भी बीवी को डिवोर्स देने का शौक आया था, सोब्राइटी में सोच आया था कि बेटी पैदा हुई थी, उसकी जगह बेटा पैदा होता तो लोगों के सामने हाथ पैर नहीं पकड़ना पड़ता। ये क्या था दोस्तों? मेरे को यहाँ से जो जीवन जीने का तरीका बताया जा रहा था, और मैं मेरे जीवन को, पुराने जीवन में जो मेरी अधूरी इच्छा थी वो पूरे करने के लिए वापर रहा था। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस क्या देना चाहती थी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। और अल्कोहलिक एनोनिमस के कौन से सदस्य से मेरे को क्या मिल सकता है, मैं वो जुगाड़ में फंसा था। और ये सब चीजें किधर थी दोस्तों? जो मेरी बीमारी का पार्ट है, आध्यात्मिक अधोपतन। यानी मेरे पास ऐसा नहीं था कि बुद्धि नहीं थी, मेरे पास ऐसा नहीं था कि सपोर्ट नहीं था, मेरे पास ऐसा नहीं था कि खाना नहीं था, मेरे पास ऐसा नहीं था कि मैं शरीर से बेहाल हो गया था। ये सब तो था ना। मगर जब उठ के खड़ा हुआ, मैं एक प्रक्रिया में दाखिल हुआ, उपचार प्रक्रिया में। तो ये उपचार प्रक्रिया में मेरा ईश्वर जो बोले वो मेरे को करना पड़ेगा ना। अभी ईश्वर तो नीचे आ नहीं सकता है। तो कोई सभासद अगर मेरे को सुझाव देता है, उस टाइम पे मैं अगर टकराव की कोशिश करूंगा, तो क्या मेरे जो सदस्य बोल रहा है उसका ईश्वर नहीं है क्या? वो बंदा जो शराब से दूर रहे,
या शराब से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसके अंदर नम्रता का भाव नहीं है? उसके अंदर स्वीकार का भाव नहीं है? उसके अंदर समझ का भाव नहीं है? मैं मेरे अंदर जो चीजें हैं वो अपने आप थोपता हूँ, तब जाके दूसरे पे थोप सकता हूँ। मैं सेवा कार्य में जीरो हूँ और लोगों को बोलता हूँ ऐसी सेवा करना चाहिए। मैं मीटिंग में नियमित नहीं जाता हूँ और लोगों को बोलता है 90 मीटिंग करना चाहिए। मैं बिग बुक का एक पन्ना नहीं पढ़ता हूँ, लोगों को बोलता है 20 पन्ना पढ़ना चाहिए। अगर यही चीज घुमा फिरा के ऊपर लेके जाऊं और मेरा कोई स्पॉन्सर को बोलूं, अरे फोर्थ स्टेप में ये सब तो चलता है, होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ था, तो भी मेरे को कुछ नहीं हुआ, तू टेंशन मत ले। मैं बोल सकता हूँ क्या? एक छोटी सी गलती खराब के पास लेके जा सकती है। और ये मेरा मेरा जो दायित्व है, मेरे जो कुछ जो समझ में आई आध्यात्मिकता, कि मेरे साथ जो हुआ वो अक्सर मेरे को सामने वाले को या समुदाय को बताना है। मैं सिर्फ कौनसी की या सिर्फ परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों के साथ, कई लोग मेरे को आइडल बना के जीते हैं, कई लोगों को मैं आइडल बना के जीता हूँ। क्या सबके बीच में आदान प्रदान सही में? मीटिंग रूम में तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीटिंग रूम में बाहर जाके मेरा क्या व्यवहार है, मेरे को जो मिला वो आध्यात्मिक शब्द है सब। वो शब्दों का मैं कैसे उपयोग करता हूँ? आज का ही बात है, आज मैं 2 दिन से खेत पे जाता हूँ। मेरे को ताज्जुब लगता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ। आज मैं हंसा कि यार जो मेरे पिताजी मरे हुए 5 साल हुए, वो 83 साल की उम्र में मरे, तब तक वो पेड़ नहीं लगा सके। मेरा उम्र बैठा 62 ईयर हो गया। मैं बड़ी बड़ी बातें करता रहा, मगर मैंने पेड़ नहीं लगाया था। मगर आज मैंने एक साथ में 700 पेड़ लगाए आम के। अभी ये जो मेरे को मिला था ना दोस्तों, ये मैं किधर वापर रहा था? फिर भी हलकटपना है ना। कल मेरे एक स्पॉन्सी को बुलाया, उसको बिठाया और बोला कागज पेन ले, अब मैं 700 पेड़ लगाए हैं। एक पेड़ के ऊपर सिर्फ 2 मन यानी 40 किलो कैरी बैठेगी ना, तो अभी 1400 मन कैरी बैठेगी और 1000 रुपये मन जाएगी। तो देख तू, देवेंद्र के पास 14 लाख रुपया आएगा हर साल। इतने साल क्या किया था मैंने? आप लोगों ने तो बोला था ना कि तेरा बचा हुआ समय और तेरा बचा हुआ पैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस या तेरे जैसे जरूरतमंद को दे। मैं किया झंडा गाड़ने गया दोस्तों, कुछ तकलीफ नहीं है, मेरी औकात से भगवान ने 1000 गुना ज्यादा दिया था। मगर उसकी जो इच्छा थी कि मैं उसको दूं और वो दूसरे को पहुंचना करे। आज जो मेरे पास जो जो कुछ भी संपत्ति है दोस्तों, मेरे को ईश्वर का दिया हुआ दान है, वो मेरे को दूसरे को देने का है। मगर वो, इसके लिए मैं तैयार रहूंगा तो ईश्वर मेरे को मौका देगा ना। तो ये चीजें, ये जो विवेक बुद्धि है, वो आत्म शांति की स्थापना के बाद होती है। और उसके अंदर वो संयमशीलता और समय सूचकता जो चाहिए, कब मेरे को क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, ये जब चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो स्टेप है उसके अंदर, वो 5वां स्टेप खत्म होता है, बाद में चालू होता है। बाद में सब जितने भी स्टेप है दोस्तों, या तो मेरे को ईश्वर के साथ जुड़ना पड़ता है, या तो ईश्वर के बनाए हुए बंदे के पास पहुंचना पड़ता है, या तो जिसको ईश्वर के ऊपर ईश्वर के ऊपर आधारित जीवन जी रहा है, जिसको मेरी वजह से हानि पहुंची है, उसको जब मैं भरपाई करने की कोशिश करता हूँ, तभी उसको ईश्वर उसको सांत्वना देवे, कि उसको ऐसा नहीं लगे चलो भाई एक बला छूटी। एक साथी बड़ा ये भाव आना चाहिए दोस्तों। मैं भी पहले ऐसा सोचता था कि ये मेरे बारे में लोग क्या समझेंगे, क्या जानेंगे मैं क्या जी रहा हूँ। मगर जैसे जैसे मैंने अपने आप प्यार करना चालू किया, पता चला यार, ये मैं सेवा करना, ये की मीटिंग करना, ये का साहित्य पढ़ना या साहित्य बांटना या पीआई मीटिंग करना, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम कर रहा हूँ। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। कि मैं नहीं करूंगा तो दूसरा कोई भी करेगा, अगर नहीं होएगा तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अटकने वाला नहीं है दोस्तों। ये सब जो मेरे को, मेरे मगज के ऊपर जो ये आर्थिकता, पारिवारिकता, लैंगिकता, ये सब के ऊपर ये प्रभाव जब मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में डालना चालू किया, तभी मेरे को पता चला यार, मैं रिगरस ऑनेस्टी की मीटिंग में बात करता हूँ, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ कि मैं सेवा अच्छी करता हूँ, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, नियमित मीटिंग करता हूँ, स्पॉन्सी लोगों को अच्छा अच्छा सुझाव देता हूँ। क्या उसमें से एक गुण मेरे में, एक अवगुण अगर ये आ गया,
यानी ये कार्य ऐसा मैंने किया, इधर बोला ना, एक्शन इज अ मैजिक वर्ड। अगर मेरा एक कार्य बाहर की दुनिया में अइच्छनीय हुआ, किसकी नजर में? मेरी नजर में। मुझे मालूम है कौन से कार्य करने से मैं मेरे रास्ते से भटक रहा हूँ, तो मेरी कभी भी इच्छा पूरी नहीं होगा ऐसा नहीं बोलता हूँ। मेरा ईश्वर नहीं सुनेगा, मेरे को एक नहीं तो दूसरी मुसीबत में जरूर डालेगा। वो ऐसी टेस्ट है कि मेरे को बताता है, चल बेटा अभी तो तू आ जा, मगर मैं मेरा मूड दे नहीं छोड़ता हूँ। जो खराब कृत्य करता हूँ, अच्छा कृत्य करता हूँ, उसके लिए मैं रास्ता बदलने की कोशिश करता हूँ, तरीका बदलने की कोशिश करता हूँ, मगर कभी अपने आप को उसमें दोषी मानने का या उसके ऊपर प्रायश्चित करने का मौका ढूंढने की कोशिश नहीं करता था। ये सब मैंने जब करीब करीब 2000 साल 13 में मेरी बेटी की शादी हुई, उसी साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मैं ये से दूर हुआ, उसके बाद मैंने अपने आप को देखा कि मैंने इतने साल से कर रहा हूँ, क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं है, क्यों मेरी बातों से लोगों को तकलीफ हो रही है, क्यों मेरा परिवार इतना भरा भरा हुआ है, फिर भी हम लोग लोग हमारे हमारे को देख के जलते हैं। दोस्तों मेरे जीवन में उल्टा हुआ है, मैं लोगों को देख के कभी नहीं जला, मगर हम लोग अच्छा जीते थे, वो देख के लोग जलते थे। बाद में वही चीज ये में भी आने लगी, यही चीज मेरे स्पॉन्सर में भी दिखने लगी कि भाई तेरे साथ तो बात करना ही बेकार है, वो तो ऐसी ऐसी बातें ढूंढ के लाता है कि वो तो किताब में भी नहीं लिखी है। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई साहब ये दुनिया मेरे को नहीं समझी, मगर दोस्तों मैं ही मेरे को नहीं समझ पा रहा था। आज मैं मेरे को समझ पा रहा हूँ कि मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो सेवा करने का मौका मिलता है या मीटिंग करने का मौका मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी ईश्वर की इच्छा है। बाकी मेरे जैसे बेवड़े में ताकत नहीं है कि ये मीटिंग कर सके। ये तो हमको अभी मोबाइल आया या तो नजदीक में मीटिंग मिलती है तो ऐसा लगता है कि हम लोग मीटिंग करते हैं, मगर उसमें भी परिवार की प्रार्थना है। और मेरा तो कहीं कहीं आज भी स्वीकार करता हूँ 23 साल के बाद, कभी कभी मेरे में भी मीटिंग में दिखावापन आ जाता है, मेरे मीटिंग में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है, मीटिंग में भी पुराना बर्ताव याद आ जाता है, और नई संकल्पनाएं जो मैं कल जीने वाला हूँ कि बस नहीं जीने वाला हूँ मालूम नहीं है, वो होते हुए भी हमको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये मेरे मानसिक द्वंद जो है ना, वो मेरी आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता तो आज भी बोलता हूँ, मेरे को आध्यात्मिकता के बारे में मालूम नहीं है, मगर नम्रता विनम्रता जो प्रोग्राम में लिखी है ना, मैं किसी के साथ बात करना चाहता हूँ ना, तो ऐसा बताने का कोशिश करता हूँ कि ये में आने से मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, हमको जो मिला वो तुमको मिलेगा, पारिवारिक समस्या आती है निकल जाएगी, मेरी निकल गई। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये नम्रता नहीं है, मैं मेरा अनुभव बांट रहा हूँ। नम्रता क्या है? वो जो बोलता है ना, वो सुनने के बाद उसके लिए जैसे मेरे शब्द उसके कान में जाते हैं, वैसे ईश्वर तक मेरा संदेश जाना चाहिए। ये मुझे नहीं भाई साहब, तेरे को सुना रहा है, मगर मेरे जैसा शराबी मैं सबके बारे में जानता हूँ, ये लेके बैठता हूँ। मैं बैठा था ना भाई साहब, मगर जब विनम्रता जो चीज है ना, जब मेरे को किसी की जरूरत पड़ती है ना, तो मैं पोपट पंछी की तरह बहुत अच्छी बात करता हूँ, चाहे वो स्पॉन्सर हो, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे ग्रुप के ओल्ड टाइमर हो। तो ये जो विचलितता आती है, भावनात्मक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक और सबसे ज्यादा मानसिक विचलितता, वो मानसिक विचलितता आना जरूरी है मेरे विकास के लिए, मेरे बदलावट के लिए। मगर वो मानसिक विचलितता को मैं मानसिक विकृतता में तब्दील करते हुए मैं ऐसा ही करूंगा, या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। ये मेरे जैसे शराबी को जो अधपतन की स्थिति है उसके अंदर जकड़े रखते हैं, और खुद जस्टिफिकेशन में घुस जाता था देवेंद्र कि मैं जो करता हूँ तो अभी मेरे को कुछ नहीं, लोग बोलते रहते हैं। मैं बोलता हूँ आज भी शरीर में कभी कभी हाथी चलता है, कुत्ता भौंकता है, मगर मेरे को कितना नुकसान होने वाला था वो मैं नहीं जानता था दोस्तों। मैं परिवार में रहते हुए भी शुरुआत के दिनों में मेरे को परिवार गिनता ही नहीं था। मेरी बेटी तो कभी कभी बोल देती थी ये हिटलर है, ये में अच्छी अच्छी बात करता है, उसमें घर का नौटंकी वो लोग आगे देखेगा तभी पता चलेगा। दोस्तों व्यवहार में ऐसा था मैं, तो आप लोग सोचिए कि मानसिक रूप से कैसा था मैं। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो बताया, ये आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुई है।
यानी दरेक क्षेत्र के अंदर मेरे को पता चला कि ये लोग ऐसा करता है, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को खतरा हो सकता है, मैं ऐसा करूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा वाला बात नहीं है। मेरे को दूसरे लोगों से सीखना है। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, इधर सुझाव मिलेगा, मगर उसका जो प्रैक्टिकल चीजें है वो दुनियावी के साथ, दुनियावी लोगों के साथ जब मैं मेरा व्यवहार वर्तन करता हूँ तभी मेरे को सीख मिलती है कि मेरा सच बोलने से भी किसी को नुकसान होता है, मेरा झूठ बोलने से भी किसी को फायदा होता है, मेरा छुपाने से सामने वाले को अभी फायदा दिख रहा है मगर आगे जाके उसको या उसको परिवार को नुकसान हो सकता है, उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है। ये सब चीजें दोस्तों आहिस्ते आहिस्ते सीखा। बाकी पहले मैं भी ऐसा मानता हूँ, मैं भगवान का चुना हुआ संतान हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही सही है, मेरे स्पॉन्सर ने जो बताया ना वही दुनिया का सर्वोपरि सत्य है। और मैं जो बात करता हूँ लोगों को अलग अलग कोने में ले जाके उसकी बदौलत ही लोग शराब से दूर रहते हैं। दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की विरासत से मिला हुआ मेरा अनमोल तोहफे का दुरुपयोग कर रहा हूँ। ये मेरे को करीब करीब 14 साल के बाद समझ में आया था। और कई मैं करीब करीब 15 साल की सोबराइटी तक मेरे सिर्फ 2 ही स्पॉन्सी थे दोस्तों, क्योंकि मैं ये सब चीजों के अंदर इतना इतना समझने के लिए कोशिश कर रहा था, मेरे को समझ में नहीं आता था, तो मैं सोचता था मैं किसी को स्पॉन्सी नहीं बनाऊंगा, जब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो मैं क्यों ये कार्य करूं दोस्तों। मैंने 2003 से ट्वेल्थ चालू किया था, 2015 तक मेरे पास एक भी स्पॉन्सर नहीं था दोस्तों। स्पॉन्सर था, सर्विस थी, मगर वो सब में कहीं ना कहीं मैं अपना रुतबा नहीं संभाल सकता था। कभी कभी मैं आत्मगौरव की वजह से बात करता था, कभी कभी मैं मेरे प्रतिष्ठा की वजह से बात करता था, कभी कभी जो लैंगिकता के बारे में मेरे को बहुत बड़ा घमंड था, जिस तरह मैं लात मारू पैसा पैदा करूं उसी तरह मेरे को एक चीज था कि इस चीज के अंदर मैं मास्टर हूँ। मगर जब जैसे मैंने स्पॉन्सी बनाया दोस्तों, मेरे जीवन में जो नम्रता आई, जो विनम्रता आई, और लोगों को वो जैसा कर रहा है उसके अंदर जरूर सुधार आएगा, ये प्रार्थना के साथ जब मैं बैठना चालू किया तो मेरा जो आध्यात्मिक विकास है, मेरे को जो सुखी समाधानकारी जीवन जीने का तरीका है वो बदलावट आना चालू हुआ दोस्तों। और किताब में जो लिखा है ना, हैप्पी फ्री एंड जॉयस लाइफ, मैं आज कितना भी बड़ा काम रहेगा या कितना भी छोटा काम रहेगा, मैं मेरी बस्ती में ही रहता हूँ, मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करने की कोशिश करता हूँ, जिसको जो आएगा वो करेगा, मेरा काम हो जाता है ना, क्योंकि घड़ी किसी के लिए रुकती नहीं है। उसी तरह अल्कोहलिक एनोनिमस में किसी भी प्रकार की सजा नहीं है, कोई आध्यात्मिकता का मापदंड नहीं है कि आपको शराब से दूर रहने के लिए ऐसा ही रहना पड़ेगा, लोगों के साथ इतना ही बात करना पड़ेगा, स्पॉन्सर को फोन करना पड़ेगा, कुछ नहीं है दोस्तों। सही आध्यात्मिकता क्या है? मैं जो उठता हूँ मेरे ईश्वर ने जगाया और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। क्या काम देगा वो तो मालूम नहीं, साथ है तो कभी कभी साथ में रहते हैं तो काम तो मिलेगा ना। और एक आदमी जब साथ में रहता है तो कभी कभी त्याग भी करता है, कभी कभी डांटता भी है, कभी कभी रूठ भी जाता है। तो मेरा ईश्वर के साथ अगर मेरा वर्ताव ठीक से नहीं रहेगा तो क्या मेरा ईश्वर मेरे साथ ये करने को अधिकार नहीं है उसका, जिसने मेरे को गलती सुधारने का मौका दिया। मगर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके आया हुआ देवेंद्र आज ये संबंध अवस्था में आप लोगों के बीच में बैठ सकता है, मगर यहाँ आके अगर मैं गलतियां करूंगा तो मेरा ईश्वर मुझे माफ करेगा क्या? कई बार मैं मीटिंगों में सुनता हूँ, आज भी दर्द होता है, हम शराबी है, हम बेवड़े हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा अनुभव। अरे भाई साहब, साथ में लिखा है वो पढ़ो ना, हमारे निम्न से निम्न कक्षा का अनुभव किसी की जिंदगी की शुरुआत का पहला सोपान बनना चाहिए। उसको मेरी वजह से ऐसा प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए कि देवेंद्र करता है तो मैं भी कर लूंगा तो चलेगा। ये सब चीजें दोस्तों, जो आध्यात्मिकता के बारे में मेरा ये अनुभव था दोस्तों, मगर जो किताब में लिखा है ना कि आपको धार्मिक लोग जो शांति प्राप्त के लिए आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं उन लोगों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बीच का पीरियड है वो शराबीपन में गया है। उसके पहले का जो पीरियड था वो हमारे संस्कारों के जरिए, हमारी महत्वाकांक्षाओं के जरिए और हमारे भविष्य निर्माण के लिए हमने परिवार ने हमको दिया था।
बीच में जो गैप आया और उसके बाद सीधा ईश्वर के पास जाते हैं, तो मेरे जो स्वाभाविक प्रक्रिया में जो फर्क आया है, मेरे चरित्र दोषों का जो दुरुपयोग हुआ है, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, मगर उसके अंदर जो बदलावट आ गई है, उसकी वापरने की जो पद्धति मेरी बदली हो गई थी, उसको वापिस मूल रूप में लाने के लिए मेरे जीवन के अंदर मेरे साथी सदस्यों के साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और वो करने से अगर मेरे को शांतता मिलती है तो उसको भी शांतता मिलेगी। ये प्रभु को प्रार्थना करते हुए मेरा आदान प्रदान का जो कार्यक्रम है, वो सिर्फ ये जो बीमारी का पोर्शन है ना, मनी पावर एंड सेक्स, वो तीन से निकल के मैं विकास, उन्नति और आध्यात्मिक जागरण की ओर लेके जाता हूँ दोस्तों। तो दोनों लोग खुश रहते हैं और उसका फायदा हमेशा तीसरे व्यक्ति को, जो असहाय निसहाय जीवन जी रहा है, उसको मिलता है, क्योंकि ये प्रोग्राम आकर्षण पर आधारित है। मैं आध्यात्मिकता किसी को दिखा नहीं सकता हूँ, किसी को बता नहीं सकता हूँ, जता भी नहीं सकता हूँ कि भाई तेरे से आगे आज मैं 23 साल से अच्छे से जी रहा हूँ, मगर जो पहला दिन का बंदा आता है वो शंकास्पद हालत में आता है, मैं उसको गले मिलता हूँ। तो क्या मेरे को उसको गले मिलने से मेरी पुरानी चीजें जो याद आ जाती है तो मेरी आध्यात्मिकता शून्य हो जाती है? नहीं यार, उसके अंदर आध्यात्मिकता का स्थापन होता है, मेरे को देना है, तो पहले तो गले लगाने से बहुत सी चीजें ऐसी है कि ट्रांसफर हो जाती है, और वही चीजें करता रहता हूँ दोस्तों। मीटिंग का समय हो गया है, आप लोगों ने सुना, ये टॉपिक लंबा है, जितना भी बोलना है उतना बोल सकता हूँ, मगर मेरे अनुभव से इतना काफी है। आप लोगों ने शांति से सुना, और दोस्तों जो मेरा मध्यम का जीवन का 30 साल पूरा हुआ, उसके आभार के साथ, आभार तो मैं क्या मानूं यार, क्या मानूं, रोज गलती होती है। और ये थैंक यू सॉरी का दुरुपयोग करने वाला मैं देवेंद्र नहीं हूँ कि मेरा अच्छा हो जाए या मेरा काम कर दे और मैं आप लोगों को बुलाएगा थैंक यू, और मेरे से गलती हो जाएगी और आप लोगों को बोलूंगा सॉरी। मैं ये टाइप का बिगड़ा नहीं हूँ। मैं रियल अल्कोहलिक को स्वीकार करता हूँ कि भाई जो कार्य करता है उससे ही गलती होती है, बाकी गलती ढूंढने का काम तो जो नहीं काम करते वो ऐसे कमीने लोग बैठे हैं, वो मेरे ईश्वर के ही चुने हुए बंदे हैं। मगर संतुलन बनाने का तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच में ही बनेगा। मेरे को जो मिला है उसको मैं सही रूप से वापरना चाहता हूँ, तो मेरे को ये सब चीजें को सामना करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये के अंदर जब आता हूँ, तभी मेरा परिवार, मेरा समुदाय, और मैं जिन न्यू कमर के साथ काम करता हूँ दोस्तों, वो लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। ये प्रोग्राम करने का नहीं है, ये प्रोग्राम जीने का है। मैं जब जब न्यू कमर के साथ बात करता हूँ दोस्तों, मेरी सब चीज रिवाइज हो जाती है। ये कदमों के बारे में कभी कई मेरे दोस्त लोग ऐसे सोचते हैं, एक बार कर लिया यानी हम बादशाह बन गए, मगर मैंने कई बार ये प्रोग्राम का रिवीजन होता है। उसके लिए मैं न्यू कमर का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उसके साथ जब स्टेप करता हूँ तो साथ साथ में मेरा भी स्टेप रिवाइज हो जाता है। तो ये सतत प्रक्रिया है। और इसीलिए इधर जागरण शब्द लिखा है। जागरण का क्या मतलब होता है? वो कंटिन्यू चलता है। और ये कंटिन्यू की जो प्रोसेस है ना दोस्तों, इसमें ईश्वर के साथ सातत्य से जुड़ने का मौका मिलता है। और ईश्वर के साथ सातत्य से जुड़ता है ना, तो ईश्वर काम सौंपता है, ये भाई मेरे दूसरे भी बच्चे हैं, तू इसके साथ बैठना, तू तेरी क्यों देख रहा है, ये भी तेरे भाई भाई है, ये भी तेरी भाई बहन है। और यही दोस्तों आध्यात्मिकता है कि मेरे जैसा शराबी अकेला जो भटकता है ना, वो अभी मैंने स्टेटस रखा कि पहले के जमाने में बोलते थे आदमी मर जाता है बाद में आदमी मर जाता है बाद में आत्मा भटकती रहती है, यानी भूत बनता है, डायन बनता है, ऐसा पहले बोला था। मगर आज के जमाने में आत्मा मर गई है और आदमी भटकता रहता है। और अल्कोहलिक एनोनिमस ये बोलता है तुम तुम्हारा शरीर लाते रहो, तुम्हारी आत्मा जागेगी। देवेंद्र, तेरे जीने के लिए जो चाहिए वो तेरा ईश्वर देगा, तेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तेरे को शॉर्टकट पे जाने की जरूरत नहीं है। समय आने पे सब तेरा ईश्वर तेरे को देगा। तेरा एक्शन कैसा है उसके ऊपर ध्यान रखता है, क्योंकि जब मेरा किया हुआ मेरे को ही भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब सावधानी बरतते हुए आप लोगों के बीच में अनुभव बांटता हूँ। मेरी कोई गलती है तो माफ कर देना, बाकी इसमें रियल अल्कोहलिक हूँ, जो मेरे साथ घटित होता है वही मैं शेयर करता हूँ। मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, मगर मैं ज्ञान बांटने के लिए इधर नहीं आता हूँ। तो आप लोगों ने शांति से सुना, और आई होप स्नेहांचल ग्रुप ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद।